हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर हम लोग कवर करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वीडियो पे बने रहे, क्योंकि ये जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, अक्सर स्टूडेंट के इसमें समस्या रहता है। तो वीडियो पे बने रहे ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है। चलिए समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा 2 पॉइंट चार्ज। क्या लेना होगा बच्चों? 2 पॉइंट चार्ज को लेना होगा। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, जैसे मान लिए एक पॉइंट चार्ज ये है और अगला पॉइंट चार्ज ये है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज का नाम दे दिए Q1 और ये पॉइंट चार्ज का नाम है क्या? तो Q2। और ये Q1 पॉइंट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है R1 और चार्ज ये जो चार्ज 2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या हो गया आपका? R2। ये हो गया, ये क्या है तुम लोग का? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज किसका? तो Q1 और Q2 का। और ये दोनों जो चार्जेस हैं कैसा है? तो प्लस है, मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे केस में क्या होता है? जो फोर्स लगता है क्या? तो रिपल्सन वाला फोर्स लगता है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों सेम नेचर का चार्ज है, प्लस प्लस, तो कैसा फोर्स लगेगा? तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। कहने का मतलब जो Q1 फोर्स लगेगा Q2 को इधर कुछ इस टाइप में, और Q2 फोर्स लगेगा किसको? तो Q1 को इस टाइप में। ठीक है ना, इधर। तो अब जब इसको हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में लगने वाला, जब लाइन ज्वाइन कर दिए तो इसका बीच का डिस्टेंस सपोज कर लें क्या? तो r है। दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस क्या है? तो r है। ठीक है ना। देखिए जो Q1 फोर्स लगेगा किसको? तो Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स लगाएगा 2-1। 2-1 कहने का मतलब ये है कि चार्ज 1 किसे फोर्स लगाएगा? चार्ज 2 को। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। जैसे कि असेंबली में जब बच्चे खड़े होते हैं तो देखिएगा पीछे वाला क्या रहता है? आगे वाला धकेलता है, फोर्स लगाता है पीछे वाला आगे वाला को। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ इसी टाइप में समझ लीजिए, ये जो पीछे है 1, वो आगे वाला क्या कर रहा है? धकेल रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। Q1 फोर्स लगा रहा है किसमें? तो Q2 पे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और इसके लिए क्या हो जाएगा? Q2 Q1 के लिए तो क्या हो जाएगा? 1 2। देखिए 2 बाद में, मतलब 2 लगा रहा है किसमें? तो 1 पे, मतलब 2 लगा रहा है किसमें? तो 1 पे। जैसे यहाँ पे ये 2 है इधर और ये इधर 1, तो ये लगा रहा है इसमें इस टाइप में। ठीक है ना, ऐसे आप दिखा सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये ओरिजिन से इसका हो गया क्या? तो पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। चलिए ये जो हम यहाँ पे इमेज में जो ड्रॉ किए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, दिखिए अच्छा से। चलिए कंसीडर टू क्या? तो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, जिसका नाम दिए हैं क्या? तो Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड, रखा गया है, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहां पे रखा गया है? तो वैक्यूम में। ठीक है बच्चों, एट अ डिस्टेंस r। इसका डिस्टेंस क्या है? तो r है। डिस्टेंस क्या है? तो r है। देखिए डिस्टेंस माने हुए r, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन r। अब देखिए यहाँ पे दोनों चार्ज सेम नेचर का है। सेम नेचर कहने मतलब दोनों चार्ज क्या है? तो प्लस प्लस में है। तो प्लस प्लस होने का क्या होगा? दोनों के बीच में रिपेल करेंगे, तो बोल सकते हैं दे आर रिपेल टू ईच अदर, दे आर रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, सारी बातें जो हमें इमेज में ड्रॉ की यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ना, अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स 2-1। फोर्स 2-1 कहने का मतलब कि चार्ज 1 किस पे लगा रहा है? फोर्स तो 2 पे, चार्ज 2 पे लगा रहा है। मतलब चार्ज 1 किस पे लगा रहा है? तो चार्ज 2 पे। तो देखिए ना कितना फोर्स लगा रहा है ये। तो अब इसको कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज लिखते हैं। फोर्स ऑन
चार्ज क्या Q2 बाई Q1, मतलब Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स किस पे तो Q2 पे। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्या, इसको वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसलिए वेक्टर में दिखाएंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ में जो ये वैल्यू दिया था उसमें ये क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है। क्या है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है। हमें इसमें पता करना है क्या, तो वेक्टर, मतलब कि वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म कैसे, हम लोग कोई भी मैग्नीट्यूड में जब हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं कुछ इस टाइप में। फोर्स जो है, देखिए 1 के कारण किधर लग रहा है, 2 पे, तो क्या लिखेंगे 1 इधर तो 2 की ओर, ये हो गया आपका कुछ इस टाइप में। और इसको दिखा सकते हैं, ये चार्ज 2 किधर तो चार्ज 1 की ओर, 2 1 की ओर। आप इसको इस टाइप में दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये हो जाएगा क्या, फोर्स ये ना हाँ क्या 1 2 फोर्स 1 2, साथ में क्या यूनिट वेक्टर। समझ जाइए कोई भी अल्फाबेट अगर उसके कैप पहना हो, उसमें क्या कैप लगा हो, तो समझ जाइए क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। जिस प्रकार एक महिला नहीं बोल सकते, जिस प्रकार एक जो लड़की होती है, अगर जिसके मांग में सिंदूर है, अगर एक लड़की है उसके मांग में सिंदूर है, तो समझ जाइए वो लड़की क्या है, तो एक शादीशुदा महिला है। क्या है, एक वो शादीशुदा महिला है। उसी प्रकार अगर कोई अल्फाबेट अगर टोपी लगा रहे, कोई अल्फाबेट में टोपी लगा रहे हैं, तो समझ जाइए वो क्या है, तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर है। आप चाहे तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल टू आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 11 में। यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये ए वेक्टर फॉर्म में, ऐसे क्या तो मोड फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ए वेक्टर फॉर्म, ए मैग्नीट्यूड फॉर्म, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए ना, इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R 1 2 यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा R वेक्टर 1 2 बाई क्या, तो R, क्या हो जाएगा 1 2 R, ये क्या है R है, ठीक है। तो हम लोग इसके जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स 2 1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसका वैल्यू लिख सकते हैं R 1 2 वेक्टर फॉर्म बाय क्या, तो R। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फोर्स 2 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इनटू R 1 2 वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ना, इसको हम दिखा सकते हैं, ये क्या है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है बच्चों, ये है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R 1 2। इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो मूव कर रहा है कहां से कहां, मूविंग फ्रॉम R1 टू R2। कहां से कहां मूव कर रहा है, R1 से R2 तक, ठीक है ना, R1 से R2 तक, ठीक है ना। जैसे इधर से जा रहा है तो R1 हो जाएगा, अगर दिखाना चाहेंगे जैसे कि इधर से R1 दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना, और उधर से क्या तो R2, ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक। इधर से R1 का डिस्टेंस, इधर से R2, ठीक है। तो देखिए ना, तो ये क्या है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, तो ये हो जाएगा फाइनल, जब इधर से बात करेंगे तो फाइनल, और ये हो जाएगा क्या तो इनिशियल। तो इसको इसे लिख सकते हैं 2 1 इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 बाय आर क्यू, इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, या तो वेक्टर फॉर्म में। ये मिला हम लोग का रिजल्ट। क्या मिला बच्चों? रिजल्ट। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, रिजल्ट को क्या कर लेते हैं बच्चों? अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या है? कॉमन फोर्स है, और क्या तो सेंट्रल फोर्स। इसको समझते हैं, कॉमन फोर्स और सेंट्रल फोर्स क्या होता है। कॉमन फोर्स और सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जिसे समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कॉमन फोर्स, is common and central force। इसको समझिए कि कॉमन फोर्स क्या होता है। मान लीजिए दो चार्ज था, इधर देखिए, इधर क्या हम लोग का दो चार्ज है ना, दो चार्ज, ये वाला, ये दो चार्ज जो इधर एक बल लगा रहा है, एक इधर लग रहा है फोर्स। दो चार्ज दोनों कैसा है? तो प्लस चार्ज है। कैसा है बच्चों? दोनों प्लस चार्ज है। तो मान लीजिए दोनों क्या था? प्लस चार्ज है। ये भी क्या है? प्लस चार्ज है। ये Q1 है तो ये Q2 है। ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर दी। देखिए Q1 जो फोर्स लगाएगा किसको? तो Q2, तो इधर जाना चाहेगा। Q2 फोर्स लगाएगा Q1 को, तो इधर जाना चाहेगा। तो मान लीजिए Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 को, कितना लगाएगा फोर्स? सपोज किया 50 न्यूटन। कितना लगा? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। और ये जो Q2 जो फोर्स लगाएगा Q1 को, कितना लगाया? सपोज किए सेम फोर्स लगाया, कितना? तो 50 न्यूटन। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रल फोर्स हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आते हैं आगे। अब देखिए, तो देखिए ना, यहाँ जो फोर्स लगा, क्या ये फोर्स लगाएगा इस पे, तो ये फोर्स भी इतना ही कॉमन फोर्स लगाएगा। कितना? इतना ही फोर्स लगाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस टाइप में। कैसा लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस टाइप में। कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर है ना, हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। तो फोर्स 2 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 1 इज इक्वल टू फोर्स 1 2। ठीक है ना? लेकिन क्या तो माइनस में, क्या तो माइनस में। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए क्या इसको दिखाएंगे? माइनस में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप में, फोर्स 1 2, ये क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज क्या? Q1 बाय Q2। मतलब Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स किस पे? तो Q1 पे। ठीक है, तो कितना होगा? कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा जो हम लोग का आया हुआ यहाँ पे, इसका सेम हो जाएगा। कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या? तो RQ R2 माइनस R1, ये हो जाएगा। लेकिन किसमें? तो माइनस में। किसमें बच्चों? माइनस में। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा फोर्स 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ इंटू क्या हो जाएगा? ये जो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा R1, और प्लस वाला माइनस में R2, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? ये मिला हम लोग क्या? तो रिजल्ट। इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं रिजल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? देखिए यहाँ पे ये देखा कि जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक ना? क्या लग रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो बच्चों इस तरह से कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है, क्या करता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ऑबे करता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।